अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, मनुष्य का जीना जीना बने, धर्म में बने। इसलिए आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हम आप सभी के लिए 4 सोपान बताए और जो मानव, जो मनुष्य, जो जीव इन सोपानों को क्रम से चढ़ता है, वह नियम से अपने उस मंजिल तक, लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। चाहे 4 पुरुषार्थ रूप सोपान हो, चाहे 4 आराधना रूप 4 सोपान हो, चाहे संसार के परिभ्रमण को प्राप्त करने वाली 4 गतियों रूप 4 सोपान हो, सर्वत्र 4 ही सोपान हैं। उन 4 सोपानों का ही हमें सही मायने में, सही प्रकार से उपयोग करते हुए अपने मनुष्य जीवन को बदलने का प्रयास करना है। ये जितना भी उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने हम आप सभी के लिए दिया है, मात्र और मात्र मैं अपने उस आत्महित को प्राप्त कर लूं, यही और यही मात्र एक उद्देश्य है। भले ही सब वो सोपान हमें भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर चाहे अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष पुरुषार्थ क्यों ना हो, या फिर चाहे सम्यक दर्शन से लेके सम्यक तप की 4 आराधनाएं क्यों ना हो, ये सभी न सब कभी न कभी इनके माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन को सुख में, शांति में, धर्म में बनाने का ही उपदेश दिया है। और जो जीव इस उपदेश को समझता है, जो मनुष्य, जो मानव इस उपदेश को समझता है, शायद वो ही अपने जीवन में और मात्र जीवन में नहीं, जीवन के बाद भी बहुत कुछ प्राप्त करता है। आज इंसान, मनुष्य ये सोचता है कि मेरा आज का जीवन व्यवस्थित हो जाए, आज का दिन मात्र ठीक हो जाए, पर वो भूलता है कि मात्र आज नहीं, ये मनुष्य जीवन और मनुष्य ही क्या, जीवन मात्र माँ आज के लिए नहीं है, कल भी था और कल भी रहेगा। अंतर इतना है, मुझे स्वयं से निर्णय करना है उस जीवन को मुझे आज, कल और कल कैसे प्राप्त करना है। कल तो मेरे हाथ से छूट गया, जो बीता कल है वो तो मेरे हाथ से छूट गया, पर आज और आने वाला कल हो सकता है मेरे हाथ में आ जाए, हो सकता है मैं उसे सुधार सकूं, हो सकता है उसका मैं सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को सुख में, शांति में और कुछ नहीं तो कम से कम धर्म में तो कर ही लूं। क्योंकि अगर इंसान अपने जीवन को सुख में और शांति में बनाना चाहता है तो बिना धर्म के, बिना इन धर्म पुरुषार्थ के, बिना इन धर्म पुरुषार्थ की 4 आराधनाओं से वह कभी भी सफल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य को 4 साधन मिले हैं, उन 4 साधनों के लिए ही ये 4 सोपान मिले हैं। चाहे मन हो, बुद्धि हो, शरीर हो, आत्मा हो, ये 4 साधन
आपके पास है? मन है आपको? बुद्धि, शरीर, आत्मा, चार, ये जो चार साधन अपने जीवन को, अपने आप को सुखमय शांतिमय करने के लिए मिले हैं, इन्हीं चारों की संतुष्टि से ही, इन्हीं चारों को प्राप्त करते हुए ही जीव अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। ये जितने भी चार साधन मिले हैं ना माँ, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, इनके लिए ही ये चार आराधनाएं कही है। अभी चार आराधनाएं पढ़ रहे थे हम। आराधना सार ग्रंथ में आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी ने उनको समझाने का प्रयास किया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। जो चार साधन क्रम से मिले हैं, ये क्रम से उन चार आराधनाओं से उनकी उन्नति के लिए मिले हैं, उनकी उपलब्धि के लिए मिले हैं। अगर जीवन में माँ सच्ची श्रद्धा आ जाए ना, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास अगर जीवन में व्यक्ति प्राप्त कर ले, सम्यक दर्शन को अगर निर्दोषता से प्राप्त कर ले, व्यक्ति का मन बदले बिना रह नहीं सकता। ध्यान रखना, मन। दूसरा साधन मिला था बुद्धि। दूसरा साधन बुद्धि मिला था। ये बुद्धि क्षयोक्षमिक थी, कभी कम कभी ज़्यादा, और यही बुद्धि वास्तव में बुद्धिमान बनाने के लिए कार्यकारी होती अगर हमारा ज्ञान, दिलीप जी, सम्यक ज्ञान हो जाता। बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है मुकेश जी, बुद्धि तो है, पर क्या बुद्धिमान है? आज का इंसान सबके पास बुद्धि है, पर शायद बुद्धिमान नहीं है। पर बुद्धि का मान पूछ लो तो सबके पास है। बुद्धि का मान सबके पास है, पर शायद बुद्धि का मान होने के कारण से ही आज का इंसान सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हुए बुद्धि को प्राप्त कर बुद्धिमान नहीं हो पा रहा। कमी नहीं है बुद्धि की, ज्ञान की कमी है? नहीं है। श्रद्धा की भी कमी नहीं है, विश्वास की भी कमी नहीं है, पर समस्या ये है, जिस स्थान पर जब जो करना है, शायद व्यक्ति उस समय पर वो नहीं करता है, और उसी कारण से मिले हुए साधनों का दुरुपयोग करते अपने जीवन को पुनः पुनः दुख और दुखमय ही बना रहा है। माँ बोलो ना, दुख नहीं है? दुख नहीं है? है, दुख है। मन मिला, बुद्धि मिली, शरीर मिला, आत्मा मिली, सब कुछ मिलने के बाद भी आप दुखी है, क्योंकि सही समय पर सही का सही उपयोग हमने सही कार्य में नहीं किया। क्यों समझाया जा रहा है इन चार आराधनाओं को जीवन में प्राप्त करो? क्योंकि ज्ञानियों, जब तक इन चार आराधनाओं को तुम प्राप्त नहीं करोगे, उसका प्रारंभ नहीं करोगे, तब तक तुम आराधक बन नहीं सकते। और आराधक नहीं बन पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, कभी दूसरे के आराध्य भी नहीं बन सकते। पहले हम आराधना करके अपने स्वयं के तो आराध्य बन पाए। कौन है आराधक? कौन है आराध्य? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हमें यही निर्णय आज करना है। कौन है वो जो आराध्य है? कौन है वो जो आराधक है? व्यवहार से भी और निश्चय से भी हमें आराध्य आराधक भाव समझना है। तभी इन चार आराधनाओं के बारे में समझना या आराधना सार ग्रंथ पढ़ना कुछ कार्यकारी होगा। नहीं तो मात्र प्रतिदिन सुनते हैं और कैसा सुनील जी निकाल देते हैं। नहीं, पानी रोज गिरता है, रोज पानी गिरता है और रोड से बहकर नालियों में बह के निकल जाता है। ऐसे ही ना, रोज पानी गिरता है और इस नाली से निकलकर छूट गया। नहीं,
हमें इसी पानी जिनवाणी को अंतस तक ले जाना है। जो सम्यक चारित्र की चर्चा होती है, सम्यक चारित्र आराधना की चर्चा होती है, मात्र और मात्र तुम्हारे शरीर की क्रियाओं को ही ठीक करने के लिए व्यवहार चारित्र कहा। पढ़ा था कुछ दिन पहले, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जान चारित्र। अशुभ क्रियाओं का निरोध और शुभ क्रियाओं की प्रवृत्ति किससे करोगे? पहले शरीर से ही तो करना है, और शरीर से उस शुभ प्रवृत्ति को प्राप्त करना, इसका ही नाम तो सम्यक चारित्र था। किसकी शुद्धि के लिए? शरीर की शुद्धि के लिए सम्यक चारित्र कहा, और आत्मा की शुद्धि के लिए वह सम्यक तप रूपी चौथी आराधना कही। मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, जब ये चारों सम्यक हो जाते हैं, मन की, बुद्धि की, शरीर की और आत्मा की भी शुद्धि होकर हम विशुद्ध परमात्मा बनते हैं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए चार सोपानों को समझना है। एक नहीं, दो नहीं, चारों सोपान जिस दिन जिस समय हम प्राप्त कर लेंगे, पक्का मानना उसी दिन हम आराधक बन सकते हैं, और आराधक बनकर ही कभी जगत पूज्य आराध्य बन सकते हैं। आज हर कोई अपने आप को पूज्य बनाना चाहता है। घर में, परिवार में, समाज में ही नहीं, जगत का भी पूज्य बनना चाहता है। ज्ञानियों, तभी पूज्य बन सकते हो जब पहले तुम पूजा करना सीख लोगे। जब तुम पहले पूजक बनोगे, आराधक बनोगे, तभी तो आराध्य और पूज्य बनने की संभावना है। इन साधनों से ही हमें साध्य तक पहुंचना है। प्रतिदिन सोमदेव सूरी महाराज समझा रहे, ज्ञानियों समझ जाओ, ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, हर पल हर समय तुम्हें साधन उपलब्ध हो रहे हैं। क्या मन नहीं है आपके पास? घर रख के आए? नहीं, मन भी साथ में है, बुद्धि भी साथ में है, शरीर भी साथ में है, आत्मा भी साथ में है, पर फिर भी शुद्धि क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आज तक हमने इन व्यवहार आराधनाओं को भी प्राप्त नहीं किया। कैसे करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे इन आराधनाओं को? क्या दुकान में जाके खरीद के संजू ले आए आराधना को? नहीं तो आराधना तो मिल जाती है, मिलती है ना। दुकान में भी आराधनाएं मिलती है, घरों में आजकल मोबाइल फेसबुक में भी आराधना मिल जाती है। उन आराधनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की आराधना की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो 4 सोपान रूप आराधनाएं कही है ज्ञानियों, इसे दुकान, बाजार, घर, इवन मंदिर में भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। मंदिर में स्टॉल नहीं लगा है, सम्यक दर्शन ले लो, सम्यक ज्ञान ले लो, सम्यक चारित्र ले लो, न प्रभु न गुरु कोई तुम्हें नहीं दे सकता। व्यक्तिगत तुम्हें इन आराधनाओं को प्राप्त करना है। कैसे करे? कैसे प्राप्त करे? कैसी वो आराधना है? क्या कुछ मुझे करना पड़ेगा जब जाके मैं आराधक बनूंगा? इसी प्रश्न का उत्तर आज 3 श्लोकों के माध्यम से यहाँ देवसेन स्वामी दे रहे हैं। कौन है वो? कौन है वो जो आराधक है? चर्चाएं तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आराधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो क्या ही कोई ऐसा स्पेशल इंसान आएगा जो आराधक बनेगा? क्या कोई स्वर्गों के देव आराधक होते हैं कि नारकी आराधक होते हैं? आराधक है कौन? कौन है वो? हम दस्तक देने वाले व्यक्ति को तो पूछते हैं, कौन है? पूछते ना। घर में घंटी बजती है, बेल बजती है, कोई आवाज नॉक नॉक करता है तो पूछते हैं, कौन है? यहां मैं पूछ रहा हूं, कौन है वो? आप हो? आप हो? क्या आप हो आराधक? पूछते हैं देवसेन स्वामी से ही। वे ही समझाएंगे कि सही मायने में आराधक कौन है और विराधक कौन है। आज तक जीवन में हमने कितनी आराधना की और माँ कितनी विराधनाएं की।
मात्र चर्चा करना, उन सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करो, 7 तत्वों पे श्रद्धान करो, सम्यक दृष्टि बन जाओगे। सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक ज्ञान होता है। क्रिया को बदल लो, वह तुम सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लोगे। वह 12 तपों में से कोई तप कर लो, सम्यक तप हो जाएगा। चर्चा करने से, 4 दीवारियों में बैठने से, मंदिर में भी बैठने से आवश्यकता नहीं है। इनको आप प्राप्त कर ले। सब कुछ हमें उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। मन से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है और मन को ही शुद्ध करती है। मन से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है और मन को ही शुद्ध करती है। सुनील पेंडारी जी, अभिषेक किया कभी? अभिषेक किया कभी? सुनील सर, अभिषेक करते समय जिस अभिषेक जल को जल से अभिषेक करते हैं, पहले उसी लोटे से, उसी कलश से, उसी से ही एक छोटा सा कलश अलग निकाल लिया जाता है और पुनः वही जल उसी जल में डालते हुए अमृतो नमृतोत भवे गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या। कहाँ से निकाला था? देव पानी उसी लोटे से निकाला, उसी कलश से निकाला, पुनः उसी में डाल दिया। पर उसी से निकालकर उसी में डालकर मंत्रों के साथ उसकी शुद्धि कहलाती है। माँ श्रद्धा भी हमारे मन से ही निकलेगी और मन को ही शुद्ध करेगी। ज्ञान भी मेरे बुद्धि से ही निकलेगा, बुद्धि को शुद्ध करेगा। चारित्र भी मेरे शरीर से निकलकर शरीर का और तब भी मेरी आत्मा से आत्मा तक शुद्ध करने के लिए कारण है। पहुंचना वही है जहां से निकलना है, क्योंकि पृथ्वी, कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी नहीं, सब दुनिया, सब जिंदगी भी गोल ही गोल है। जहां से निकले हैं ज्ञानियों, समझ जाओ, समझ जाओ। जहाँ से निकले हैं वहीं से पुनः वहीं तक ना पहुँचना पड़े। निगोद से निकले हैं, अगर नहीं समझ पाए, ये मन, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये चारित्र, शरीर, इन सबकी शुद्धि नहीं कर पाए, तो पक्का मानना पुनः वही, बोलो, जाना पड़ेगा। और नहीं बोलो तो भी जाना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो, नहीं मानोगे तो वही जाना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो वही जाना पड़ेगा। संभाल लो। एक एक कारण बता रहे, एक एक कारण बता रहे हैं कि कैसे मैं आराधक बन सकता हूं।